राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। चोर भाई चोर भाई को बोल। पश्चिम बंगाल में सरकार बने 24 घंटे नहीं हुए, यानी कि कल शाम नतीजे आए हैं और बीजेपी की गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी है। किस तरीके से भाजपा ने मुसलमानों को टारगेट बनाना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक के बाद एक खबर निकल कर आ रही है कि कैसे भाजपा गुंडागर्दी पर उतर रही है। विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं कि तमाम जगहों पर आग लगा दी गई, कैसे मार पिटाई पर उतर चुकी है। क्या ये है भाजपा का पश्चिम बंगाल जो वो बनाना चाहते थे और जिसकी बात प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सब अपनी रैलियों में करते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों, एक के बाद एक खबर निकल कर आ रही है, वो सारी वीडियो सारी खबर मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि आखिरकार बंगाल में चल क्या रहा है। खेला होना था, पर खेला कुछ इस तरीके का हुआ कि आरोप अब बीजेपी पर लग चुके हैं कि 100 से ज्यादा सीटें क्या भाजपा ने वाकई में लूटी है, क्योंकि इस तरीके का आरोप अब ममता बनर्जी लगा रही है। इस तरीके का आरोप अब टीएमसी लगा चुकी है कि 100 से ज्यादा सीटों की लूट हुई है और चुनाव आयोग और भाजपा ने कैसे साठ गांठ कर कर किस तरीके से ये सीटों को लूटा और एक कोशिश करी कि टीएमसी को हराया जाए। दोस्तों, मैं आपको तमाम वीडियोस दिखाती हूँ। सबसे पहले जो मैंने बात करी कि आखिरकार मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है कि बंगाल में इसी तरीके के हालात हैं और बंगाल में अगर बीजेपी यही करने आई है, क्या यही एक मेन गोल था या मेन एक उद्देश्य यही था बीजेपी का? एक वीडियो निकल कर आ रही है। इस वीडियो में आप बच्चों को देखेंगे कि कैसे एक मुस्लिम शख्स जो है वो बाइक पर वहां से सवार होते हुए, मुस्लिम शख्स टोपी लगा रखी है और इसकी पहचान जो है वो की जा सकती है, कैसे वो वहां से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और साइड में बच्चों के हाथ में। दोस्तों, बच्चे सोचिए कि बच्चे इस चीज में आ चुके हैं। बच्चे को पता है कि धर्म की राजनीति हो रही है। बच्चे इस चीज को जान चुके हैं कि हिंदू मुसलमान ये सारी तमाम चीजें क्या होती हैं और किस तरीके का जो माहौल और जो नैरेटिव बीजेपी सेट करना चाहती थी उसके बारे में अब बच्चे को भी पता है। दोस्तों, आप ये देखिएगा कि बच्चों के हाथ में भाजपा के झंडे हैं, सामने से मुस्लिम शख्स निकल रहा है और सीधा बच्चे जो हैं जय श्री राम का नारा लगाते हुए कैसे मुस्लिम शख्स को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बोला जा रहा है कि राना घाट की ये वीडियो है जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद है। अब दोस्तों, सोच कर देखिए, ये सिर्फ एक वीडियो है। ऐसी अनेक वीडियो है जो सर्कुलेट नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर नहीं निकल कर आती हैं, जिनके बारे में बातचीत नहीं होती है, जो वायरल नहीं हो पाती है। पर क्या बीजेपी धर्म की राजनीति करने वाले योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बंगाल में आकर धर्म की राजनीति करी और वाकई में करी, क्योंकि अगर आप उनके भाषण सुनेंगे तो आप ये जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने हिंदू और मुसलमान किया है, किस तरीके से उन्होंने कहा कि मुसलमानों को नमाज अदा नहीं करने देंगे, सड़कों पर नमाज नहीं होगी, अजान की आवाज नहीं आएगी। ये सारी चीजें, तमाम चीजें नैरेटिव फैलाते हुए योगी आदित्यनाथ दिखे थे और वो उसका रिजल्ट आप यहां देख लीजिएगा कि कैसे माहौल बन गया है। माहौल ऐसा बना दिया कि जैसे ही सरकार बनी, अभी तो शपथ नहीं हुआ, अभी किसी का सीएम फेस रिवील नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ और बीजेपी की गुंडागर्दी ऐसी शुरू हो गई कि माहौल बंगाल का बिगाड़ कर रख दिया। बंगाल में तभी शायद अमित शाह ने कहा था कि भाई अगले 60 दिनों तक फोर्स लगा कर रखेंगे। क्या इसी वजह से कि आप जो है इस तरीके का माहौल क्रिएट करेंगे, आप टीएमसी के तमाम जो कार्यालय हैं उनमें आग लगा देंगे, आप टीएमसी के जहां जहां समर्थक बैठे होंगे वहां उनमें लाठियां बजवा देंगे, उनमें लाठियां बजाकर उनको घसीट देंगे। और क्या इसी वजह से अमित शाह ने कहा था? ये बहुत बड़ी तमाम चीजें हैं। कल से एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रही है। कितनी वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, देख लीजिए आप। ये सारी वीडियो बंगाल की हैं। माहौल बिगड़ चुका है, कहीं आग लग रही है, कहीं लाठियां चल रही हैं, कहीं तोड़फोड़ की जा रही है। ये माहौल बन गया है। अब सोचिए कि केरल में जहां पर बीजेपी की हार हुई, तमिलनाडु में जहां पर बीजेपी की हार हुई, वहां पर तो ऐसा कोई माहौल नहीं बना। वहां पर तो भाजपा के समर्थकों को नहीं पीटा, वहां पर तो बीजेपी वाले बूथ पर बैठे थे उनको नहीं पीटा गया, पर हाँ यहाँ पर पीटा गया। यहाँ पर जो है किस तरीके से बंगाल में
सिर्फ एक अकेली ममता बनर्जी को लेकर कैसे सबके सब लगे हुए थे भाई ममता बनर्जी को हराना है। और ममता बनर्जी के साथ कल किस तरीके का व्यवहार हुआ है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कल ममता बनर्जी, दोस्तों भवानीपुर ममता बनर्जी की सीट है, वहां से ममता बनर्जी की हार हुई। अब काउंटिंग सेंटर जो होता है वहां पर अलाउ होते हैं कि नेता जो है वहां पर आ सकते हैं, एक नेता वहां पर और उनका एजेंट जो है मौजूद होता है। ममता बनर्जी ने एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया जब वो काउंटिंग सेंटर गई, और जब वो वहां से बाहर निकली ना तो उनके चेहरे पर दोस्तों गुस्सा था, उनके चेहरे पर एक भय था, उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं वो भावुकता थी कि आखिरकार उनके साथ ये हुआ क्या। आखिरकार एक मुख्यमंत्री, एक महिला लगा लीजिए आप, मुख्यमंत्री भी बाद में, आप सबसे पहले एक महिला की सोच कर देखिए कि एक महिला को कैसे उस काउंटिंग सेंटर के भीतर मारा गया, कैसे उन्हें लात मारी गई। ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाया और जिस भावुकता से और जिस आक्रोश से वो बोलती हुई नजर आई, उससे ये कतई नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रही थी। बहुत बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दिया बाहर आते ही कि देखिए मैं अंदर घुसी, मैं काउंटिंग बूथ गई, मैंने उन्हें बोला कि क्यों हमारे एजेंट्स को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, मैंने उन्हें बोला कि भाई हमारे एजेंट को जाने दो, तो उन्होंने मुझे तब तो आश्वासन दे दिया कि आपके एजेंट को हम जाने देंगे, पर उसके बाद क्या किया, उसके बाद मुझे लात मारी, उसके बाद सीसीटीवी को बंद कर दिया गया, मुझे पीटा गया, मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाया और बाहर आके तमाम मीडिया वालों के साथ सामने उन्होंने ये चीज बोल दी कि 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने लूटी हैं और ये चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग है। कोई चुनाव आयोग नहीं, देश की जनता के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग भाजपा का आयोग है जिसने तमाम पैतरे अपनाती है, एसआईआर से लेकर तमाम रूल्स बदल दिए। क्यों? क्योंकि भाजपा की जीत हो सके। ममता बनर्जी साफ कर चुकी हैं कि कैसे लूट की गई है, बोलते हुए कि लूट लूट लूट, ये सिर्फ लूट है। जिसको ये अपना जश्न मना रहे हैं, जिसको ये अपनी विक्ट्री मान रहे हैं ना, वो कोई जीत नहीं है। आप मानते हैं कि ऐसी विक्ट्री होगी जहां पर वो 100 से ज्यादा सीटें लूट चुके हो, जबरदस्ती हड़प चुके हो, अपने खाते में 100 से ज्यादा सीटें भर चुके हो? क्या आप वाकई मानते हैं कि वो उनकी विक्ट्री है? इस चीज पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं दोस्तों, और साफ कहा है कि हमारी वापसी होगी। पर दोस्तों माहौल बंगाल में बिगड़ता जा रहा है, माहौल एक के बाद एक तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि कैसे खासकर टीएमसी टारगेट पर आ चुकी है, टीएमसी के लोग टारगेट पे आ चुके हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। और सोचिए जब एक महिला मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा गया तो आखिर बीजेपी के और क्या प्लान्स है कि क्या वो बंगाल में करने वाली है, आखिर और क्या सोचा हुआ है भाजपा ने बंगाल में करने के लिए। ये बहुत सारी तमाम चीजें हैं जिनका सवाल जिस पर सवाल जायज है। ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारी चीजें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सीधा टीएमसी का है कि अब सबूत सामने रखेंगे। अगर टीएमसी ने सबूत सामने रखे तो क्या एक्शन होगा, क्या वाकई सीटें लूटी गई हैं? सारे तमाम जवाब अपडेट मैं आपको पहुंचाती रहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।